हाय गाइस, मेरा नाम गोलू कुमार। मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिप्लेशन रिएक्शन का एक पार्ट का नाम है क्रोजन। तो क्रोजन क्या होता है इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो ये क्रोजन है जो स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस करने का मतलब क्रोजन कहने का मतलब, तो कभी आप देखेंगे आयरन, सिल्वर है या गोल्ड तो नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत कम ही रिएक्ट। तो जो गोल्ड है, आयरन है, तो कुछ दिन बाद 1 महीना 2 महीना बाद देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ ऊपर से कवरिंग आ जाता है, एक दूसरे ऊपर से एक लेयर आ जाता है। तो लेयर को ही क्रोजन बोलते हैं। तो वो लेयर जो होता है, ये नहीं कि सुबह लाया शाम में हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ टाइम लेता है, उसी टाइम को बोलते हैं कुछ। जो चीज़ टाइम टेकिंग लेता है ना, तो उसी को स्लो प्रोसेस करते हैं। और ये है, ये छोटा सा मैं डिफाइन लिखा हूँ। It is a chemical reaction in which surface of metal degraded, a presence of acidic। तो डिगार्डेड कहने का मतलब है यहाँ पे रस्टिंग या कोई भी मेटल हो या सिल्वर हो जो ऊपर से कोटेड हो जाता है ना। मतलब एक बात और ले लेता हूँ कि मतलब घर में तो हर एक घर में तो माँ बहन पहनती होगी सिल्वर। तो सिल्वर के ऊपर देखिएगा कुछ दिन बाद होता है ना, तो उसके ऊपर कोटेड आ जाता है। कोटेड करने का मतलब एक ऊपर से लेयर है ब्लैक कलर का, या ब्लैक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, या ये नहीं तो ये सिंपल वर्ड में हम लोग ले लेते हैं आयरन। आयरन के ऊपर कुछ दिन बाद देखिएगा ना कि उसके ऊपर एक रस्ट आ जाता है। तो इसी रस्ट को ही डिगार्डेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो डिगार्डेड आता कैसे है, क्यों आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है भाई कि वो एटमॉस्फेयर का जो होता है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन रहता है। तो इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और वाटर रहता है, ये तो पता है कि वो वाटर अवेलेबल। तो वाटर और एसिडिक और या एयर वाटर उस पर अटैक करता है, अटैक कर कर एक दूसरे में रिएक्ट कर लेता है, तो ही ये लोग होता है। मतलब तो भी ऊपर से कवरिंग आता है, और कवरिंग आता है तो इसका एक एग्जाम्पल है। कवरिंग आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसमिटिंग ऑफ सिल्वर, जो कि मैं कुछ देर पहले बताया कि हर एक घर में सिल्वर यूज होते हैं। सिल्वर यूज होते तो कुछ दिन बाद देखे होंगे कि उसके ऊपर से एक ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का कोटेड आ जाता है। तो ये तो हो गया क्रोजन। अरे क्रोजन का सिंपल वे में बताओ कि जो भी आयरन हो या कोई भी मेटल हो और उसके ऊपर से अगर कोटेड आ जाता है, उसके ऊपर से अलग तरह का लेयर आ जाता है, उसी को क्रोजन बोलेंगे, ठीक है। और क्रोजन को हटाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, उससे हम कैसे बचाव कर सकते कि ताकि हमारे आयरन में जंक न लगे, ठीक है। जब आयरन में जंग लग गया है तो उसके पहले तो हम लोग सैंड पेपर लेंगे। सैंड पेपर खाने का मतलब देहात में सुने होंगे कि उसको सरेस बोला जाता है, ठीक है। तो उसको सरेस लेकर उसको ऊपर का जो लेयर होता है, कोटेड होता है, उसको हटाकर और उसको पेंट करेंगे। तो एक थोड़ा सा मैं छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। क्रोजन इज द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग ऑफ सरफेस मेटल विथ पेंटेड एंड ग्रीस। तो देखो कि जो चीज़ पेंट किया हो रहता है, जो चीज़ पे जिस मेटल पर पेंट किया हो रहता है और उसके ऊपर कवरिंग किया होता है ग्रीस या ऑयल से, तो उसके ऊपर नहीं जंग लगता है। हाँ, जंग लगता है जब अगर वो हट जाता है ना, तो तब जंग लगता है। तो एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, और एक और है, द जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन ऑफ सर्विस। अगर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिया हूँ कि जो 10th में करीब ये दे देता है, मतलब 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि जो ऊपर के ये क्वेश्चन पूछ दिया था, जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन ऑफ सरफेस। जो जिंक के ऊपर से, आयरन के ऊपर से जब जिंक को कोटेड किया है, मतलब आयरन के ऊपर जब जिंक को कवर कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गेविलाइजेशन, ठीक है, गेविलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो एक छोटा सा है और एक छोटा सा एक फॉर्मूला है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ये नहीं, कहीं ये दे देता है, कहीं फॉर्मूला देता है, या कहीं रस्ट देता है, कहीं रस्ट का फॉर्मूला ही पूछ देता है। तो
इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू X2H2O, ठीक है। तो ये से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो हो गया, ये सिंपल वे में है, ठीक है। तो मैं एक और लेता हूँ। तो गाइस एक और छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैं, वो तो आयरन का था। तो आयरन को तो पेंट कर देंगे तो उसमें नहीं लगेगा। तो आयरन को पेंट कर देंगे तो उसमें जंक नहीं लगेगा या रस्ट नहीं हो। तो अगर मान लीजिए सिल्वर में लग जाता है, मतलब सिल्वर में ऊपर से कोटेड कलर का कवरिंग हो जाता है, तो उसको कैसे रिमूव करना। तो इसका सिल्वर का होता है कलर, तो ये सिल्वर का केस में तो इसको सिल्वर कलर में होता है। आई है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर ये दोनों रिएक्ट करता है ना तो ये बनाता है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये है हाइड्रोजन है, ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसका कलर सिल्वर होता है और इसका ब्लैक कलर रहता है, ब्लैक। तो ब्लैक कलर हो जाता है। तो अगर ब्लैक कलर हो जाता है ना तो इसको हम कैसे इसको रिमूव करें इस ब्लैक कलर को। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, इसी का पूरा नेम, इसी का मतलब फुल नेम है सिल्वर। ये जो हाइड्रोजन होता है ना ऊपर उड़ जाता है, मतलब ये गैस बनकर इन्वायरमेंट में चला जाता है। अगर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में देखें। तो टूथपेस्ट बेसिक इज यूज टू रिमूव द ब्लैक कलर। तो जो सिल्वर के ऊपर जो कोटेड आ जाता है, जो ब्लैक कलर का जो कवरिंग आ जाता है, तो अगर टूथपेस्ट यूज करेंगे ना, तो अगर टूथपेस्ट से उसको अगर मतलब टूथपेस्ट डालकर उसको रबिंग करेंगे ना, तो ये ब्लैक कलर का जो है, जो ब्लैक कलर का जो कोटेड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और क्या, और तो कुछ है नहीं। अब इसने क्रूजर में इतना ही बस है। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो मैं बताया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, तो क्लास 10th में बहुत ही मायने रहे। थैंक यू फॉर ऑल।